पढ़े लिखे लड़के थे, इनके खिलाफ जो मुकदमे हुए, जो चंद्रशेखर रावण कहता है आज आज़ाद घूम रहा है, जिन बच्चों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं, मैं स्वयं के मुकदमे जेल के अंदर रहते रहते खुद लड़ रहे हैं, उनका भविष्य खराब कर दिया इसने चंद्रशेखर ने। जो लड़के बी.टेक, एम.टेक, इंटर, पॉलिटेक्निक थे, उनके मुकदमे जुम्मो कर दिया इसने। और आज यो NGO का पैसा लेकर यहाँ सड़कों पर ओडी गाड़ी में घूमता है। इसे क्या इसका इस समाज के दर्द का नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 2022 के चुनाव की तारीखें बहुत जल्द होने वाली है क्लियर, और अब हर पार्टी और हर प्रत्याशी हर संभव प्रयास कर रहा है, या कहूँ कि अपनी पूरी ताकत लगा रहा है कि विधानसभा में जीत उसी की हो। और उसी कार्यक्रम के तहत हम फिलहाल खड़े हैं झबरेड़ा विधानसभा के लाठर देवा में, जहां से बहुजन समाज पार्टी की ओर से युवा प्रत्याशी आदित्य ब्रजवाल मैदान में, और उन्हीं के पक्ष में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है। मैं अपने साथी से कहता हूँ वो दिखाएंगे आपको, भीड़ बहुत ज़्यादा है, और कुछ युवाओं से बात करते हैं कि युवाओं को क्या लगता है और वो आदित्य ब्रजवाल पर अपना विश्वास कैसे जिताएंगे, और युवाओं की क्या है मांग, क्या आदित्य ब्रजवाल जी उनकी मांगों को पूरा कर पाएंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे साथ स्वागत है। जी भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कम से कम युवाओं की बात रखी है। अच्छा, आपको क्या लगता है आदित्य ब्रजवाल जो युवा प्रत्याशी है, क्या युवा फैक्टर काम करेगा इस झबरेड़ा विधानसभा में? बिल्कुल सही, युवा फैक्टर बिल्कुल काम करेगा, युवा ही विधायक चाह रहा है यहाँ पे। और जो इससे पहले के जो विधायक हैं, अनुभवी विधायक, उनको कहा जाता है क्योंकि जिन्होंने एक योजना निकाल दी हो तो उनके पास एक अनुभव भी है, तो क्या अनुभवी विधायक और युवा विधायक इन दोनों में जो फैक्टर है, जीत किसकी होगी? जीत तो बहुजन समाज पार्टी की होगी भाई आदित्य ब्रजवाल की। आदित्य ब्रजवाल की जीत होगी, कैसे जीत हो पाएगी, आपको कैसा लगता है? भाई ये देख लो, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ना तो कोई रोजगार, ना, और महंगाई इतनी होगी इन 5 साल में कि आप देख लो, सिलेंडर 400 रुपये का था, 1000 रुपये का गैस सिलेंडर हो रहा है। मतलब महंगाई मुद्दा रहने वाला है इस विधानसभा में, और रोजगार, महंगाई और रोजगार इस चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। हाँ, और ये देख लो कि झबरेड़ा विधानसभा पूरी ही 70 विधानसभा में इस विधायक ने सबसे पीछे कर दी, जिन 70 की 70 विधानसभा सबसे नीचे ये झबरेड़ा को पहुंचा दिया। इतना बेकार विधायक मिला है हम। आपके जो विधायक है देशराज कर्णवाल जी, वो तो कहते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा विकास कार्य कराया है, काफी डेवलपमेंट किया है, तो आपको क्या लगता है वो विकास कार्य कराने में असफल रहे हैं? अगर उन्होंने कहीं अपना विकास करा हो तो मैं दावे के साथ कहूँ, वो अपनी किताब जो उनसे कहा है कि 4 साल बेमिसाल मेरे सामने ले आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कहाँ विकास हुआ और कहाँ उन्होंने करा है। आपको भी पता होगा, लेकिन में बोलते हैं कि मैंने रविदास मंदिर के सौंदर्यीकरण कराए या सड़कों के नाली खाली, कुछ नहीं किया 5 साल, सिर्फ होटलों में असली। मतलब आपका कहना है कि विधायक देशराज कर्णवाल जी ने जो पिछले 4 साल 5 साल रहे, उन्होंने कोई भी विकास कार्य इस विधानसभा में नहीं कराया। देखो, सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे उत्तराखंड में है वो बेरोजगारी का। मैं तो ये बात कहना चाहूँ प्रदेश सरकार को भी कि प्रदेश सरकार ने जब ये कहा था कि अच्छे दिन आवेंगे, आज ये जितने सभी समाज के वर्ग लोग यहाँ खड़े हैं, इनसे आप पता कर लोगे कि भाई कब अच्छे दिन आए हैं। एक मुद्दा उनका यह था कि गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। गैस सिलेंडर तो उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को निःशुल्क भी दिए गए हैं, तो आपको लगता नहीं कि जो उज्ज्वला आप बता रहे हैं कि गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, सरकार ने कुछ गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त बांटे, तो वो जो आपकी सिलेंडर वाली बात है वो तो यहाँ खारिज हो जाती है? ये एक स्मार्ट फार्मूला है जी, स्मार्ट फार्मूला अपनाती है कोई भी सरकार। अगर स्मार्ट फार्मूला इंडिया से यूज करना है तो जनता के लिए यूज करो। और भाई आदित्य के लिए मैं कहना चाहता हूँ, पब्लिक देख लो, आप पूरी पब्लिक देख लीजिए कि भाई आदित्य ब्रजवाल जी यहाँ से अच्छे निर्देश के साथ में जीत रहे हैं यहाँ से। अच्छा, आदित्य इसकी बात रही है गैस सिलेंडर की, एक बार फ्री में देखे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कहाँ से आएगा फिर? रोजगार तो कोई खत्म हो गया सारा का सारा। इंडिया के अंदर कोई से भी राज्य को उठा के देख लो आप, कोई रोजगार नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं है। तड़पते फिर रहे हैं हर प्रकार का, स्टूडेंट हो, चाहे कोई कर्मचारी हो, कोई फैक्ट्री हो, किसी प्रकार की, लेकिन सही एक्चुअल थिंकिंग का कोई प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। अच्छा, आप जो 2022 के विधानसभा चुनाव में युवा मेरे साथ, आप सभी लोग लगभग युवा हैं, तो आपकी क्या मांग रहेगी? जो प्रत्याशी हैं आदित्य ब्रजवाल जी, आपको क्या लगता है कि वो आपकी मांग को किस तरह पूरे करेंगे और आपकी क्या मांगे रहेगी क्षेत्र को लेकर? सबसे पहले तो ये हो कि हमारे क्षेत्र में ये देख लो, फैक्ट्री भी इतनी है कि आज फैक्ट्री में भी लगने को मजबूर हो रहे हैं। फैक्ट्री बाहुल्य क्षेत्र है ये। हाँ,
और जी बदहाली क्या कि रोजगार ही नहीं है। सब तो बड़े मुद्दा तो है कि रोजगार ही नहीं है लोगों के पास। जब आपने बताया इस क्षेत्र में फैक्ट्रियां हैं तो रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि विधायक अपने आदमी को लगवा रहे हैं यहाँ। तो जो विधायक जी के अपने आदमी हैं वो भी तो इस क्षेत्र के होंगे या कोई बाहर के हैं? बाहर के हो। हमारे यहाँ से जितनी ये फैक्ट्रियाँ हैं, इन फैक्ट्रियों में आप एक बार इनका सर्वे कर लो। जो प्लान के व्यक्ति हैं, जैसे मेरे जैसे नौजवान साथी हैं, उनकी वैकेंसी इन फैक्ट्रियों में नहीं है। जो बाहर से उत्तर प्रदेश से आ रहे हों उनकी वैकेंसी ज़्यादा है। और पता नहीं कहीं ना कहीं कारण है, क्या तो हमारे अंदर कुछ कमी है या इन विधायक के अंदर कमी है कि ये हमें लगा नहीं पाते। पर फिर भी हम तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाह रहे हैं। बहुजन का परचम इस जबरेड़ा विधानसभा में लहराना चाहिए। हम भाई आदित्य ब्रिजवाल के साथ में तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे। और अपनी जब सरकार आवेगी अपनी सरकार में सारे मुद्दे रखेंगे और सबको बहाल कराएंगे और बहुजन समाज पार्टी को कड़ी से कड़ी जोड़ने का मजबूत काम करेंगे। अच्छा, आपसे जानता हूँ, एक सवाल मेरा ये भी बनता है कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन जो समाज का लोग है, जो दलित तबका कहा जाता है, ये इसका धड़ा है, वोट बैंक है। तो आपको क्या लगता है आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी की जो आज़ाद समाज पार्टी बनाई गई, तो क्या वो इस चुनाव में प्रभाव नहीं डालेगी? देखिए, इस देश में लोकतंत्र है, पार्टी का पंजीकरण तो कोई भी करवा सकता है। वो भी तो इसी समाज की लड़ाई लड़ती है। वो भी तो कहता है कि मैं इसी समाज की लड़ाई लड़ता हूँ। समाज की लड़ाई की बात यह है कि जितने पढ़े लिखे लड़के थे, इनके खिलाफ जो मुकदमे हुए, जो चंद्रशेखर रावण कहता है आज आज़ाद घूम रहा है। जिन बच्चों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं, वह स्वयं के मुकदमे जेल के अंदर रहते रहते खुद लड़ रहे हैं। उनका भविष्य खराब कर दिया इसने चंद्रशेखर ने। जो लड़के बीटेक, एमटेक, इंटर, पॉलिटेक्निक थे, उनके मुकदमे जुम्मो कर दिए इसने। और आज यो NGO का पैसा लेकर यहाँ सड़कों पर ओडी गाड़ी में घूमता है। इसे क्या, इस समाज का दर्द का इसे क्या पता है? और रही विकास की बात, सन 2012 में आदित्य भाई के पिताजी जबड़ा विधानसभा से विधायक रहे। इस ठरेवा हुण में ही राज के इंटर कॉलेज की स्थापना करवाई, टाइल बनवाई, टाइल की सड़क बनवाई, नाले, स्कूल, सड़क। और हमने जो वर्तमान में विधायक थे देशराज गणवाल जी, हमने कहा कि हमारे यहाँ GIC इंटर कॉलेज है, राज के इंटर कॉलेज, आप इसकी 4 दीवारी का निर्माण करवाओ। वादे पे वादे, वो 2 ईंट दीवार बने लगवा सकते, तो ऐसे विधायक का क्या फायदा? तो आपके अनुसार देशराज कर्णवाल जी विकास कार्य कराने में असफल रहे। जो विकास कार्य आदित्य ब्रजवाल के पिताजी हरिदास जी ने कराए थे, बस वो वहीं का वहीं विकास कार्य रुक चुके हैं। हाँ, विकास कार्य वहीं का वहीं है। और रही अनुभव की बात, इनके आदित्य भाई को 3 योजना का अनुभव इनके पिताजी को है। और उन्हीं का अनुभव भाई आदित्य ब्रजवाल की जीत का कारण है। और युवा जोश, युवा खरोश आज इनके साथ में। आप तो युवा नहीं है, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं आदित्य ब्रजवाल जी पे? आप तो युवा नहीं है। मैं युवा नहीं हूँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन इनके पिताजी का अनुभव और जो बाबा साहब ने पार्टी बनाई थी, उसी के रहमो करम पर हम आदित्य ब्रजवाल जी के साथ में खड़े हैं। मतलब आदित्य ब्रजवाल जी को पूरे जबरेड़ा विधानसभा से भरपूर आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, आपका ये कहना है? सर्व समाज का, चाहे गुज्जर हो, जाट हो, चमार हो, झिमर हो, सैनी हो, ब्राह्मण हो, जैन हो, सभी के घर में भाई हरिदास विधायक की पहचान से आदित्य ब्रजवाल की वोट हर घर में हो। किसी भी विरायत में दे लो आप, यही जीत का कारण आदित्य ब्रजवाल का है। यानी कि जो विकास कार्य हरिदास जी ने कराए हैं, अब फसल काटने का वक्त आ गया। आदित्य ब्रजवाल जी को उस फसल के स्वरूप में फल मिलेगा, जनता आपको अपना आशीर्वाद देगी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपको लगता है आदित्य ब्रजवाल जी कितनी वोटों से जीतेंगे आपके अनुसार? लगभग मैं जितनी वोट से इनके पापा जी जीते थे, उनसे 3 गुनी वोटों से इस बार मुझे लग रहा है कि माहौल ऐसा है कि उससे भी 3 गुनी वोटों से ज़्यादा भाई आदित्य ब्रजवाल जी इस चुनाव को फतेह करेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और करता हूँ, आपको क्या लगता है आदित्य ब्रजवाल जी की या कहीं बहुजन समाज पार्टी की इस विधानसभा में दूसरे अन्य दल से या अन्य दल के किस प्रत्याशी से मुकाबला है? देखिए, अभी बीजेपी ने या कांग्रेस ने अभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारे हैं। और हम तो ये मान कर चलते हैं कि कोई भी हो, जितना भी बीएसपी का ये मानना है कि जितने भी कोण पे चुनाव होंगे, बीएसपी बहुत आसानी से चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन इस जबरेड़ा विधानसभा में अगर आमने सामने का चुनाव भी गया, तो जब भी भाई आदित्य ब्रजवाल इस चुनाव को
फतेह करेंगे। मतलब आपके अनुसार आदित्य ब्रजवाल जी इस चुनाव को फतेह करेंगे। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं और अन्य साथियों से भी रुझान लेते हैं कि इस झबरेड़ा विधानसभा से सभी का क्या रुझान है और आदित्य ब्रजवाल जी के पक्ष में इन लोगों का किस तरह समर्थन रहने वाला है और आदित्य ब्रजवाल जी जो इनके पिताजी हरिदास जी के द्वारा विकास कार्य कराएंगे, क्या उनका आशीर्वाद जनता अब उनके पुत्र पर विश्वास जताएगी और उन्हें अपना विधायक बनाएगी। महिलाओं से भी बात करते हैं, पूछते हैं महिलाओं से कि यहाँ पर किसकी रैली हो रही है, कौन यहाँ पर आ रहा है और महिलाओं का रुझान किस प्रत्याशी की ओर रहेगा। अच्छा, आपसे मैं जानता हूँ यहाँ पर आज किसकी रैली हो रही है, किस पार्टी की रैली हो रही है, किस पार्टी की? मायावती हरिदास की। आज आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं तो महिलाओं का वोट आदित्य ब्रजवाल को रहेगा, पूरा वोट रहेगा हरिदास का ही तो है। हाँ, आदित्य को वोट रहेगा, मतलब मायावती की हाथी का बटन दबाएंगे महिला। अच्छा, महिलाओं की क्या मांग रहेगी? महिलाओं की हमारी तो कोई मांग नहीं, मायावती होनी चाहिए, यो ब्रजपाल होना चाहिए, रंगा आदित्य। मायावती को वोट मिलेगा आप सभी का? वोट मिलेगी, हाथी की मिलेगी, हाथी की मिलेगी, हाथी की वोट। हाथी को वोट मिलेगी? हाँ, हाथी की वोट मिलेगी। मतलब सभी की वोट महिलाओं की हाथी को मिलेगी? हाँ, जो मिलेगी वो मिलेगा। आपकी वोट कहाँ रहेगी? आपकी वोट किसको रहेगी? हाथी पे देंगे, हाथी को वोट देंगे आप? बहन कुमारी मायावती को। मायावती को वोट देंगे, हाथी पे वोट देंगे। चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से तो वोट मिलेगी आदित्य को? आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं, वोट उसे ही मिलेगी। आदित्य को वोट देंगे, हाथी की वोट देंगे, हाथी की वोट। मतलब हाथी को देंगे बस। आपको तो हाथी पता है। हाथी को देंगे। दुआ और लोगों को साइड छेड़न देना हो रहा। चलिए, इन्होंने बताया कोई भी लड़ रहा हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो हाथी को वोट देंगे, हम तो मायावती जी को वोट देंगे। इन महिलाओं ने बताया और इन्होंने कहा कि सभी महिलाओं का वोट हाथी पे जाएगा या कहीं आदित्य ब्रजवाल के पक्ष में जाएगा। अभी तो 2022 का भविष्य बताएगा कि किसके सर पर सजेगा साग और जनता किसे बनाएगी जननायक। हर विधानसभा का हर प्रत्याशी से बात करेंगे और जनता की भी बात सुनेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी हर आने वाली खबर सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए आपको जय हिंद, वंदे मातरम।